क्या सऊदी अरब बदल रहा है? क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मॉडरेट इस्लाम का विजन आखिर है क्या? चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक पुराना वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस्लामी चरमपंथ को खत्म करने और मॉडरेट इस्लाम को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ये वीडियो 2017 में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन का है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के सामाजिक और मजहबी सुधारों की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। इस वीडियो में MBS कहते हैं कि हम इस्लामी चरमपंथ को खत्म करना चाहते हैं और दिगर मजहबों के साथ सहमति में यकीन रखते हैं। यह बयान सऊदी अरब की मजहबी नीतियों में बदलाव और समाज को ग्लोबल कल्चरल के रूप में खोलने की उनके मंसूबों के मुताबिक था। वीडियो 2017 के पहले FII सम्मेलन का है, जो विजन 2030 के तहत कई बड़े सुधारों की शुरुआत का मिसाल भी बना। MBS ने सत्ता संभालने के बाद से ही सऊदी अरब को उनकी पुरानी रूढ़िवादी छवि से बाहर निकालने की कोशिश की है। उन्होंने 2017 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि देश में मजहबी कट्टरता 1989 की ईरानी क्रांति के बाद की दक्षिणपंथी नीतियों का नतीजा है। उनका कहना था कि हम केवल उसी इस्लाम की तरफ लौट रहे हैं जो हमेशा से उदार और दुनिया व सभी मजहबों के लिए था। 2016 में शुरू किए गए विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अपनी तेल आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। पर्यटन, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। $500 अरब की लागत से न्यूम सिटी बनाया जा रहा है। MBS ने 10 साल पुरानी पाबंदी हटाकर 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी। इसके अलावा नौकरी में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ाने के लिए कई सेक्टर्स में नौकरी के मौके बढ़ाए। पहले जहां महिलाओं को सफर करने, पासपोर्ट बनवाने और काम करने के लिए अपने खाविंद या गार्जियंस की इजाजत जरूरी थी, वहीं अब इनमें कई ढीलें भी दी गई हैं। 35 सालों के बैन के बाद 2018 में सऊदी अरब में सिनेमाघरों को फिर से खोल दिया गया। इंटरनेशनल लेवल के फिल्म फेस्टिवल, कॉन्सर्ट्स और खेल आयोजनों को बढ़ावा दिया गया। मजहबी पुलिस, जो पहले सख्ती से पब्लिक मोरालिटी को लागू कराती थी, अब उनकी ताकत सीमित कर दी गई है। MBS के शासन में कमिटी फॉर प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस यानी कि धार्मिक पुलिस की ताकत घटा दी गई है। कुछ इलाकों में दुकानों को नमाज के दौरान खुला रखने की भी छूट दी गई है। हालांकि गैर मुस्लिमों के मजहबी जगहों पर अभी भी बैन है, लेकिन निजी रूप से मजहबी एक्टिविटीज के प्रति सरकार की सहनशीलता बढ़ी है। MBS के नेतृत्व में सऊदी अरब में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, मजहबी और कल्चरल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश को आलमी तिजारत और टूरिस्ट के लिए खोला जा रहा है। हालांकि मानवाधिकारों के उल्लंघन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक और सियासी विरोधियों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सऊदी अरब की आलोचना भी होती रही है। कई लोगों का मानना है कि MBS का रिफॉर्म कैंपेन केवल इकोनॉमिक और सोशल तक ही सीमित है, जबकि पॉलिटिकल फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स पर अभी भी सख्त कंट्रोल है। बावजूद इसके सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उनका मॉडरेट इस्लाम और विजन 2030 देश को अनुमानित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रमजान में उम्रा करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन है? चलिए बताते हैं। रमजान में उम्रा करना बहुत ही फजीलत वाला होता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया है कि रमजान में उम्रा करना हज के बराबर है। यही वजह है कि इस महीने में मस्जिद अल हरम में जबरदस्त भीड़ होती है। हर कोई इस बख्शीश के मौके पर फायदा उठाना चाहता है, जिससे तवाफ और सही करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी रमजान में उम्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सही टाइमिंग को
चुनना पड़ेगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बताते हैं कि उम्रा करने के लिए सबसे अच्छा और आरामदायक टाइम आखिर कौन सा है। तो रमजान के पहले 10 दिन, बिल्कुल सही सुना आपने, अगर हो सके तो पहले 10 दिनों में उम्रा कर ले। इस समय भीड़ थोड़ी कम होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग आखिरी अशरे में आना पसंद करते हैं। अगर आप लोकल यानी सऊदी में ही रहते हैं तो पहले हफ्ते के वीकेंड पर उम्रा करने का प्लान बना सकते हैं। फज्र के बाद उम्रा करें। अगर आप रोजे की हालत में उम्रा कर सकते हैं तो फज्र के नमाज के तुरंत बाद उम्रा करना सबसे सही रहेगा। इस समय मौसम ठंडा होता है और तवाफ आराम से किया जा सकता है। तारावी के बाद भी उम्रा कर सकते हैं। अगर आप बिना रोजे के उम्रा करना चाहते हैं तो तारावी की नमाज के बाद का समय सही रहेगा। इस समय ज़्यादातर लोग मस्जिद से निकल जाते हैं जिससे भीड़ कम हो जाती है। अगर आप जिद्दा में हैं तो ईशा की नमाज के बाद निकलें और तारावी के आखिर में मस्जिद पहुंच जाए। उम्रा में 3-4 घंटे लग सकते हैं, इसीलिए साथ में कुछ हल्का खाना जैसे सैंडविच रखना सबसे अच्छा रहेगा। कौन सी टाइमिंग है जो कि बिल्कुल सही नहीं है तो बता दें, दोपहर के बाद बहुत गर्मी होगी और रोज़े में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असर के बाद भी मुश्किल होगी, आपको तेज धूप में तवाफ करना मुश्किल हो सकता है। मगरिब या ईशा के तुरंत बाद भी आप अगर उम्रा करना चाहेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इस समय सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप आराम से उम्रा करना चाहते हैं तो रमजान के पहले 10 दिन फज्र के बाद या तारावीह के बाद उम्रा करना बेस्ट रहेगा। इस समयों में भीड़ कम होती है और उम्रा करना आसान हो जाता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही है ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।